हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं साबिर अली जी, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और समाज सेवक हैं। इसमें नमस्कार जी सर, जो सोमवार से तीसरे चरण में दिल्ली अनलॉक हो रही है, बाजारें खुले जा रहे हैं, इस पे जनता को क्या फ़ायदा होगा, आपकी क्या राय है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोरोना काल में जनता तो बेचारी परेशान है ही जी और सरकार भी नहीं चाहती है कोई भी सरकार के भी लॉक किया जाए। जी जी क्योंकि अगर कहीं भी हम इस तरह से लॉक करते हैं तो सरकार को भी नुकसान है और जनता को भी। लेकिन जीना भी बहुत ज़रूरी है। कोरोना एक ऐसी महामारी के रूप में सामने आया कि इसने बहुत लोगों को, तो आपके भी रिश्तेदार होंगे, हमारे भी रिश्तेदार, यार दोस्त जो बेचारे बहुत सारे चले गए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया था लॉकडाउन करने का, अब जब देखा कि कोरोना कंट्रोल में आ चुका है पूरी तरह से, तो पहले फर्स्ट सेकंड दौर में कुछ चीज़ें खोली थी, अब थर्ड में मैक्सिमम खुल चुके 90%। तो उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा और हम सब दुआ करेंगे कि कोरोना वापस ना आए। अगर नहीं आता तो फिर तो पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। अब तो 90% तो खोल ही रहे हैं, तो इससे दुकानदारों में और आम जनता में एक खुशी की लहर है कि भी कारोबार करने का मौका मिलेगा, जिससे सरकार को भी फ़ायदा होगा, देश को भी फ़ायदा होगा। साबिर साहब, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार पर बीजेपी आरोप पे आरोप लगाए जा रही है, क्या दोबारा अभी जो आने वाले विधानसभा के चुनाव दिल्ली में होंगे, क्या फिर से आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए, बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होता जी ये निर्णय जनता का होता है। और मैं समझता हूँ कि केजरीवाल साहब से सिर्फ बीजेपी भक्तों को छोड़ करके बाकी कोई भी बंदा नाराज़ नहीं है जी क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं करते जो जनता के हित में ना हो या जनता से सलाह ना लेते हों। वो जो भी कोई नई रणनीति लेकर आते हैं, पहले जनता की राय मांगते हैं, उस पर जो जनता की राय होती है उसको लेकर ही कैबिनेट में फिर फैसला होता है और उसको लागू कर दिया जाता है। आप कोई भी काम उठा के देख लीजिए जो उनका किया हुआ है, उसमें जनता को किसी में भी कोई शिकायत नहीं है। जी सर, हमारे दिल्ली प्रदेश के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के ऊपर विपक्ष बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तक जिन लोगों ने भी अच्छे काम किए हैं उनको बदनाम करने वाले उनसे ज़्यादा उनके सामने खड़े होते हैं, क्योंकि उनको वो बात डाइजेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उन्होंने पूरे ज़िंदगी में कभी उन्होंने, उनके सीनियर लीडरों ने नहीं किया जो मनीष सिसोदिया जी ने करके दिखाया। डिप्टी सीएम साहब के तर्ज पे जो स्कूल हैं आज, वो आप देखिए वर्ल्ड लेवल पे हैं जी अमेरिका तक उनकी तारीफ़ करता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक ज़रा यूपी का एक स्कूल दिखा दीजिए मुझे जो इस तर्ज पे हो। यूपी का कहीं पर भी जहां बीजेपी की सरकार है, पूरे चैलेंज के साथ हमारे डिप्टी सीएम साहब ने चैलेंज किया था कि मुझे एक दिखाइए आप। वो लखनऊ गए, उनको अरेस्ट करने की बात करने लगे, स्कूल तक नहीं देखने दिया, सिर्फ इसलिए कि उनकी बदनामी होती है। तो जो अच्छे काम करते हैं उनके पीछे लोग लगे होते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डिप्टी सीएम साहब हमारे बहुत बहुत ज़्यादा विकास पुरुष हैं। उनका सामना करना हर किसी नेता के बस का रोल नहीं है और ना ही उनके रास्ते पे चलना किसी के बस के है, क्योंकि वे एक नंबर के ईमानदार और मेहनती। आप समझते हैं कि 24 घंटे में वो कम से कम 20 घंटे काम पे रहते हैं। कभी ऑफिशियल वर्क, कभी लोगों से मिलना, कभी किसी को डायरेक्शन देनी है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। और उसके बाद भी उन्होंने कभी अपने ऊपर अभी तक 1 रुपये का आरोप नहीं लगने दिया है, वरना बीजेपी अब तक पता नहीं उनको कहाँ कहाँ ले जाके खड़ा कर देती। बीजेपी ने बहुत कोशिश की है। एक ईमानदार नेता हैं, कर्मठ नेता हैं, विकास पुरुष हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे 2-4 लीडर और हो जाए हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान ही सुधर जाएगा। जी आपका मानना है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, बन जाएगी? आम आदमी पार्टी को तो लोग जैसे जैसे पसंद करें, आप देख रहे हैं कि देखिए पहले पंजाब में हम लोगों ने जगह बनाई, अब आपने देखा कि जिस जिस जगह हम लोग जा रहे हैं या आम आदमी पार्टी का नाम जिस जगह पे जुड़ जाता है वहाँ लोग थोड़ा गर्व महसूस करते हैं। भाई देखिए, एक आम आदमी को जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज, ये तो हर बंदे को चाहिए। वो सारी केजरीवाल साहब ने और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने फ्री की हुई हैं। किसी सरकार ने आज तक फ्री की हो तो बताइए। उनको फ्री का ही तो दर्द है कि भी फ्री में क्यों कर दी, उसी को लेकर बदनामी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कुछ मिलता नहीं है। बहुत कोशिश की है कि इनके खिलाफ कुछ मिले, इसका छापे डलवा दिए, इंक्वायरी करा लें केजरीवाल साहब की कितनी बार, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब जहाँ ईमानदारी है तो वहाँ ताकत तो होती है। जी 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 चलते चलते दिल्ली की जनता को, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा, जितने भी नेता हैं वो हमारे डिप्टी सीएम साहब से और हमारे सीएम केजरीवाल साहब से राजनीति करना सीखें। राजनीति तो खैर मैं इसको नहीं कहूँगा, राजनीति गलत वर्ड है उनके लिए, क्योंकि एक शरीफ नेता हैं, लेकिन काम करने के तौर तरीके उनसे सीखें। और जिस तर्ज पर डिप्टी सीएम साहब और सीएम साहब काम कर रहे हैं,
अगर पूरे देश के चीफ मिनिस्टर इसी तरीके से काम करने लगें तो मैं समझता हूँ भेदभाव भी ख़त्म हो जाएगा, जातिवाद ख़त्म हो जाएगा, और हिंदू मुस्लिम जो आज माहौल ख़राब हुआ है वो सब ख़त्म हो जाएगा, और देश एक ऊंचाई की तरफ जाएगा जिसको सारी दुनिया चाहेगी। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान साबिर अली जी। फिर आऊँगा नई आवाज़ के साथ, नई पहचान के साथ। देखना न भूलें फेस टू फेस।